असम साहब ये फरमाइएगा कि जिस अंदाज में बार बार हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो माजी में हुई, अगर मैं आपसे जान सकूं कि माजी में वाकई आपकी नज़र में वो कौन सी गलतियां थीं, वो कहाँ इस रिश्ते में वो सुकम रह गए थे जिनका इयादा आप समझती हैं कि नहीं होना चाहिए, जिनको अब हमें इस वक्त नहीं दोहराना चाहिए? तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दौरे से क्या वो हासिल कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब आप समझते कि ये रहा है? ये एक तारीखी दौरा है, सिर्फ कामयाब दौरा नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। दिनों के मालदीव का दौरा है प्रधानमंत्री का। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनका भव्य अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया। एक बैरियर्स ब्रेक करती हुई खबर, जो कि अब कुछ घंटे हो गए ये खबर चलते हुए, ये एक अनयूजुअल एंगेजमेंट हुई है। ऐसी अनयूजुअल एंगेजमेंट जिसके बारे में ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये होगा। अब देखिए हुआ क्या है। पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है, और वो भी पड़ोसी देश मालदीव में, जहाँ एक वक्त था जब राष्ट्रपति मोइजू चीन की गोदी में बैठकर इंडिया आउट का नारा दे रहे थे। आज वही मोइजू पीएम मोदी को खुद गले लगाने एयरपोर्ट आए हैं। मोदी जी को सब याद था, चीन के लिए भारत का अपमान, सैनिकों को बाहर निकालने की धमकी, बायकॉट इंडिया की मुहिम। लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, और पीएम मोदी ने भूला समझकर मोहम्मद मोइजू को माफ तो कर दिया, लेकिन एक लाइन में सुना भी डाला। जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि भारत झुकने में नहीं बल्कि झुकाने में विश्वास रखता है। तो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं, और वहाँ पे मोइजू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुँचे हैं वहाँ पे, और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है, इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। ये अब एक ब्रेक थ्रू है, तल्लुकात की नोयत वो नहीं है, लेकिन तारीख ने ऐसा पलटा खाया। देखिए हमेशा मैं अर्ज करता हूँ कि सियासत में सबसे अहम चीज़ सिचुएशन होती है, हालात का रुख होता है, अफराद या जमातें इतनी अहम नहीं होती। जो लोग ये बचकाना बातें कर रहे हैं ना टीवी टॉक शोज में कि दौरा नाकाम हो गया, आप इसको देखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इतने हो गए थे कि उन पे नज़र भी नहीं रख रहे थे, अपने दुश्मन पे नज़र भी नहीं रखने थे। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इसलिए कि उन्होंने देखा है कि 10 साल में इन्होंने कोई एक छोटे स्पोरेडिक अटैक्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने इनिशिएट किया होगा, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, एंड इट्स बीन अ टोटल इन दैट सेंस। और देखिए ये बहुत बड़ा ये हुआ है। ये देखिए ये तो एक नया कम्प्लेक्शन आ गया है जी। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ हो गया है, मगर हम लोग हैं जो जिसको रिएक्ट करना चाहिए था। इन व्हाट वे शुड वी रिएक्ट? मालदीव जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने एक लाइन में मोइजू को सुना डाला, वो भी पूरी दुनिया के सामने। जब मालदीव पहुंचे मोदी तो उन्होंने तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और एक लाइन में लिखा,
कि माले जाग चुका है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति मोइजू यहाँ स्वागत करने पहुँचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत मालदीव के रिश्ते नई ऊंचाइयां छुएंगे। यानी गले भी लगाया और क्लास भी लगा दी। यही है मोदी स्टाइल डिप्लोमेसी। यानी कि उन्होंने कहा कि माले जाग चुका है, अब तक सोया था, क्योंकि भारत को वो दुश्मन मान रहा था और चीन को अपना हमदर्द बता रहा था। और अब पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसहाक डार साहब आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान धमाका चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी हमारे मालदीव के दौरे पे गए, जहाँ खुद मोहम्मद मोइजू प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने आए और रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया। और वही मोहम्मद मोइजू जिन्होंने पहले मोदी को गेट आउट कहा था, लेकिन अब वो गले मिल रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया के पिछड़े में आग लग गई है, मिर्ची लग गई है और अब वो कोस रहे हैं कि मोदी जी की राजनीति कितनी बेहतरीन है कि जो उन्हें गेट आउट कहता है आज वही उसके स्वागत के लिए पर के बिछाए खड़े। आइए वीडियो देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंडओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे? और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी, तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात कर? आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।